कानपुर के मंदना क्षेत्र से जमीन कब्जा विवाद का मामला सामने आया है। मंदना के रहने वाले आर.के. वर्मा ने प्रेस क्लब में मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उनकी हाईवे के पास स्थित जमीन का एक हिस्सा पहले ही हाईवे चौड़ीकरण में चला गया था। शेष बची जमीन की बाउंड्री कराने के दौरान मंदना चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और काम रुकवा दिया गया, साथ ही मजदूरों को वहां से भगा दिया। पीड़ित के मुताबिक चौकी इंचार्ज ने बताया कि यह मामला सीओ साहब देख रहे हैं। जब आर.के. वर्मा ने सीओ से बात की तो उन्होंने दावा किया कि यह जमीन किसी और की है, जबकि पीड़ित के पास जमीन के सभी कागज मौजूद हैं। आर.के. वर्मा का आरोप है कि पुलिस भूमाफियाओं का साथ दे रही और जिन लोगों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, वही अब उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नाम आर.के. वर्मा है। आज आप ये वार्ता कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? ये जो हम वार्ता करने के लिए आए हैं, ये एचबी हमारा प्लाट है जो कि नारामो में स्थित है। हमारे 3 प्लाट थे जिसकी बाउंड्री गिर गई थी। आधा प्लाट हमारा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में चला गया था, जिसकी बाउंड्री हम दोबारा करा रहे थे, तो कुछ भूमाफियाओं द्वारा हमारा काम रुकवा दिया गया, जिसमें मंदना चौकी का इन्वॉल्व होने का पूरा वो था। मंदना चौकी की पुलिस आई, उन्होंने हमारा काम बंद करा दिया, लेबर मिस्त्रियों को गालियाँ देते हुए वहाँ से भगा दिया। जब हमने इस बात की उन्होंने बात करी फादर ने, हमारे डॉक्टर उमर अहमद ने, तो उन्होंने कहा कि ये मामला सीओ साहब देख रहे हैं, आप इस पर बात करिए। पापा ने सीओ सर से बात करी तो कोई उन्होंने वो नहीं रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद जब पापा ने बात करी मंदना चौकी एसआई से, तो उन्होंने कहा ये ज़मीन दूसरे लोगों की, जो कि पूरी तरीके से भूमाफिया हैं, जिनके खिलाफ और भी एप्लीकेशनें चल रही हैं। रोशन नगर में इन्होंने कई जगह करा है, मसवानपुर में इन्होंने अवैध ज़मीनों पे कब्जा करा है, जिसकी डिटेल और एफआईआर हमारे पास है। विरोध करने पे इन्होंने हमारे ही ऊपर फॉल्स एफआईआर करा दी और 12 दिन के अंदर इन्होंने चार्जशीट लगवा दी। जब चार्जशीट चली गई तो हम चौकी में पहुंचे, जिसके बाद इन्होंने हमें बंदी बना के बैठा लिया वहाँ पे एसआई तनिष्क सरोही ने, और वहाँ की आईओ जो थी हमारी केस की, वो है शिवानी तिवारी। उन्होंने हमें वहाँ बैठा लिया, जिसमें हमारे सोसाइटी मेंबरों ने वीडियो रिकॉर्ड करा, जिसमें साफ एसआई तनुष सिरोही जो हैं वो उसमें धमका रहे हैं मेरे फादर को कि आपके ऊपर 10 और मुकदमे लगाए जाएंगे अगर आप दोबारा अपनी ज़मीन पे आ गए, तो आपको मुस्लिम होने की वजह से भूमाफिया एक्ट में हम अंदर करवा देंगे। जिसकी शिकायत हमने कुछ अधिकारियों को भी करी, जिसमें की सारी रिपोर्ट संबंधित थाने में ही आती है और वो फॉल्स का खतरा है, क्योंकि भैया यहाँ आ गए तो आप अपनी ज़मीन खो बैठोगे। लैंड को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे घर आते हैं हमें धमकाने के लिए, जिस पे हमने आईजीआर साथियों के साथ आते हैं, जिसके पास हमारी वीडियो और एविडेंस सब है। ये जब भी आते हैं प्लाट में, इनको ऐसे नहीं आते ये जिसकी हमने अधिकारियों को दी हैं, लेकिन सारे सबूत पीडी में टेम्पर्ड कर दिए। तो अभी तक आप कौन डिप्टी कमिश्नर दिनेश त्रिपाठी जी से मिल चुके हैं। एडिशनल 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई भी काम उस पर नहीं हो पा रहा है। हम अपने सारे एविडेंस उनको दे चुके हैं, रजिस्ट्री, चेन डीड, सारे पेपर्स उनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, प्लस इन्होंने हमारी बहन डॉक्टर अकलीमा अनवर के फॉल्स साइंस करे और एक रिपोर्ट मंगवाई। उस पर भी हमने अधिकारियों को शिकायत करी कि सर ये फर्जी साइन इन्होंने करे हैं, इसके खिलाफ एफआईआर करी जाए। कोई भी एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई। न्याय नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे आप आगे? न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे सबसे पहले लखनऊ माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाना पड़ेगा, और अगर वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर मजबूरी में हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी, जो हम सीपी ऑफिस के सामने ही करेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू सीपी सर के पास जाते हैं, लेकिन हमारी कहीं। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।